बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया असेसमेंट एंड इवेल्युएशन को, उनकी काइंड्स को। इस लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन टेस्टिंग एलिमेंट्स को डिटेल के साथ, टाइप ऑफ टेस्ट को, बाय मेथड, टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग, टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हैं उनमें जो भी टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट की टाइप्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम चलते हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स की जानिब। टेस्टिंग एलिमेंट्स जो है इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग एलिमेंट्स को। सबसे पहला है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू आंसर ऑरली और रिटन। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर। टेस्ट क्या होता है? इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो ऑरली जो है वो जुबानी या फिर रिटन या फिर लिखवा के जो है वो पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर, जिसकी मदद से हम सैंपल ऑफ बिहेवियर्स को उसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसमें जो सेकेंड है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मीन्स द क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। यहां पे हम क्या करते हैं, जो भी टेस्ट हमने कंडक्ट किया है उसमें जो हमने स्टूडेंट्स को स्कोर देना होता है उसका ताल्लुक मेजरमेंट से होता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जैसे हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया है जिसमें स्टूडेंट्स को जो है वो एमसीक्यूज दिए गए और उन एमसीक्यूज में से स्टूडेंट्स ने 60 एमसीक्यूज को करेक्टली जो है वो आंसर किया, 40 एमसीक्यूज उनके रॉन्ग हुए, तो हमने उसको जो है वो स्कोर दिया, उनको 60 स्कोर दे दिया आउट ऑफ 100। तो ये जो 60 हमने स्कोर दिया है इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। उसके बाद आती है असेसमेंट। असेसमेंट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेजरमेंट का डाटा होता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ थर्ड स्टेप और ये तीसरा स्टेप होता है टेस्टिंग एलिमेंट्स का। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज द वैल्यू जजमेंट ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट असेसमेंट एंड इट इज फोर्थ स्टेप एंड ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। इवैल्यूएशन जायजा जो है ये इसका चौथा स्टेप है और ये सबसे जो है वो वसी है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं और उनको जो है वो ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब हम इसको याद करने की बात करें तो आप इसको एक फॉर्मूले के तहत जो है वो याद कर सकते हैं। टीम में जो टेस्ट है, टी है वो टेस्ट को जाहिर करता है, ई जो है वो इवैल्यूएशन को, ए असेसमेंट को और एम जो है वो मेजरमेंट को, जिसके जरिए से आप टेस्टिंग एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड। सबसे पहले है रिटन टेस्ट। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन राइटिंग। रिटन टेस्ट में क्या करना होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्वेश्चन देता है और स्टूडेंट ने लिख के उसके बारे में अपनी राय का इजहार करना होता है। उसने उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी वो लिख के जो है वो प्रोवाइड करता है, टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। दूसरा है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट पे क्या किया जाता है? स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑरली। यहां पे जुबानी कलामी तौर पे टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट को उसका आंसर ऑरली जो है वो देना होता है। उसके बाद थर्ड है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल टेस्ट। रिक्वायर्ड टू शो परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल। यहां पे क्या करना होता है कि आपको चीजें करके दिखानी पड़ती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें साइंस की, तो साइंस में हमें डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, हमें वो चीज जो है वो करके जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ती है। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो जैसे हमने पानी को बनाना है तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा कि किस तरह जो है वो इसको किया जाए, प्रैक्टिकली उसको किया जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट। इसमें क्या करना है? द टेस्ट इज टेकन बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर। ऐसा टेस्ट जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो है वो हमारा कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट होगा। इसको CAT भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस।
मकसद के लिहाज से टेस्ट की इकसाम, इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज टीचर मेड जिसको हम टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट को। स्टैंडर्डाइज टेस्ट is developed by an expert specialist, the experimentally evaluated, valid and reliable। ऐसा टेस्ट जिसको एक्सपर्ट ने डिजाइन किया हो, स्पेशलिस्ट ने डिजाइन किया हो और ये एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड हो, रिलायबल हो, वैलिड हो, उस टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा एमकैट, ईकैट, लैट, पीपीएससी, एफपीएससी टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। एमकैट कहते हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, लैट लॉ एडमिशन टेस्ट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी इनके टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनको डिजाइन करते हैं। उसके बाद आती है टाइप नॉन स्टैंडर्डाइज टीचर मेड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं इनको जो है वो टीचर बनाते हैं, टीचर इनको एक्सप्लेन करते हैं। टेस्ट डेवलप्ड बाय द टीचर मीट द नीड्स ऑफ द क्लासरूम। जो भी हमारी क्लासरूम की जरूरियात हैं उनके मुताबिक जो है वो टीचर टेस्ट को डिजाइन करेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो ए टीचर क्रिएटेड क्विज और टेस्ट स्पेसिफिक टू देयर क्लासरूम। टीचर ने क्या किया, टीचर ने जो है वो क्विज से रिलेटेड एक टेस्ट बनाया जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, ताकि उनको देखा जा सके, उनकी वीकनेस को, उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो जज किया जा सके। तो ये जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है इसको टीचर बनाते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो एक्सपर्ट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो इसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग क्वांटिफिकेशन। टेस्ट की जो ये टाइप है ये बताती है कि हमने जो है वो ईज ऑफ स्कोरिंग एंड क्वांटिफिकेशन। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट, we test with convergent responses that is easily scored। convergent responses जिसमें जो है वो जिसको easily स्कोर किया जा सके। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सप्लाई टेस्ट। सप्लाई टेस्ट में स्टूडेंट ने क्या करना होता है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द ओन आंसर इन द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर। यहां पे स्टूडेंट क्या करता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, खाली जगह होती है, वहां पे स्टूडेंट ने टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना होता। मतलब जो ब्लैंक है उसमें जो प्रॉपर आंसर आता है वो लिख देना होता है। शॉर्ट आंसर, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर क्या होता है तो उसमें जस्ट आपने ये बता देना कि कंप्यूटर क्या है, तो उसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन टाइप टेस्ट। सिलेक्शन टाइप टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर फ्रॉम द चॉइसेस ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग। सिलेक्शन टाइप टेस्ट में जो है हमारे चॉइसेस आ जाती हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स आ जाती हैं जिसमें हमने आइटम को या तो टिक करना होता है या तो फिर क्रॉस करना होता है। उसके बाद कॉलम मैचिंग आ जाती हैं। कॉलम मैचिंग में जो है वो हमें 2 या 3 कॉलम दिए गए होते हैं, उनमें जो स्पेसिफिक आंसर होता है उस जो है वो आइटम को दूसरी आइटम के साथ हमने मिलाना होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट की जो है वो टाइप को डिस्कस करेंगे। परफेक्ट मैचिंग, एन ऑप्शन इन द कॉलम बी इज द ओनली आंसर वन ऑफ द आइटम्स इन कॉलम ए। परफेक्ट मैचिंग उसको हम कहते हैं जिसमें 2 कॉलम होते हैं और उसमें एक कॉलम की आइटम को हमने दूसरे कॉलम की आइटम से जो है वो मिलाना होता है। उसके बाद जो है वो इम्परफेक्ट मैचिंग आ जाती है। एन ऑप्शन इन कॉलम बी इज द आंसर ऑफ मोर देन 1 आइटम इन द कॉलम ए। जो इम्परफेक्ट मैचिंग होती है वो कौन सी होती है, जिसमें जो आपका कॉलम बी होता है उसमें जो ऑप्शंस होती हैं वो एक से ज्यादा जो ऑप्शन ए में दी होती है उनको आंसर जो है वो कर रही होती है, उसको उनके साथ मैच करना होता है। थर्ड है सीक्वेंस मैचिंग, रिक्वायर्ड टू अरेंज द ऑप्शन इन सीक्वेंस। यहां पे हमने क्या करना होता है, जस्ट आइटम्स को एक सीक्वेंस, एक तरतीब से करना होता है। उसके बाद आती है मल्टीपल मैचिंग। मल्टीपल मैचिंग में हम क्या करेंगे, मैचिंग आइटम्स इन मोर देन 2 कॉलम्स। यहां पे मल्टीपल मैचिंग होगी, आइटम्स जो है वो 2 से ज्यादा जो ऑप्शंस होगी उनके साथ मैच कर रही होंगी, तो इसको हम मल्टीपल मैचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है subjective test. Subjective test with divergent responses that is difficult to score. Student is required to answer in detail. It includes the essay type test.
सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव टेस्ट वो हैं जिसमें डाइवर्जेंट रिस्पांस होता है और ये डिफिकल्ट टू स्कोर, ये इसको स्कोर करना मुश्किल होता है। इसको स्कोर करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें आपको डिटेल में जाना होता है, उसको, उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा सोच के उसमें लिखना होता है, इसको रटा लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपका जो एक्सपोजर है वो देखा जाता है कि आप उस टॉपिक को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूज टू चेक द कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको असेस किया जाता है। सबसे पहले है, ऐसे टाइप टेस्ट में आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, इट नीड्स शॉर्ट डिटेल ऑफ आंसर, एग्जाम्पल व्हाट इज IMF। इसमें जो है वो आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है, शॉर्ट आंसर करना होता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है व्हाट इज IMF, तो IMF क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जो कि मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उसके बारे में बताता है, आपको कर्जे देता है। सिर्फ आपने इतना, इसको डिटेल में नहीं जाना इसमें। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, इट नीड्स लार्ज डिटेल ऑफ आंसर, एग्जाम्पल डिफाइन फंक्शंस ऑफ IMF। यहां पे हमने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जो होता है वो कौन सी टेस्ट की टाइप होती है? ऐसे टाइप में जिसमें आपने डिटेल में जाना होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे पहले हमने बात की थी IMF क्या है, तो उसमें जस्ट उसकी डेफिनेशन हम बयान करेंगे, लेकिन जब हम बात करें कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं तो हमें इनके फंक्शन को डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है टेस्ट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। टेस्ट की इसमें जो फर्स्ट काइंड है वो है नॉन रेफरेंस टेस्ट की। नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? टेस्ट यूज टू मेक कंपैरिजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यहां पे नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट को, उनकी परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से जो है वो कंपैरिजन करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दैट कंपेयर्स द स्टूडेंट स्कोर टू द स्कोर्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द टेस्ट MCAT एंड ECAT। इसकी एग्जांपल जो है वो आप MCAT और ECAT जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट होते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं, वो ले सकते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से जो है वो चेक किया जाता है कि उस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं और इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है। सेकेंड काइंड है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स अगेंस्ट सम सेट क्राइटेरिया। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया, अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड जो है वो चेक की जाती है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो उनका नॉलेज चेक किया जाता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट असेसेस वेदर ए पर्सन हैज अचीव्ड अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। यहां पे जो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है असेस करने के लिए कि एक जो शख्स है उसकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो कैसी है, वो उसमें बिगिनर है, वो उसमें इंटरमीडिएट है, या उसमें वो एडवांस है, वो उसमें मास्टर है। और किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं? उसकी ग्रामर को देखते हैं, उसकी वोकैबुलरी कितनी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी थर्ड लेक्चर था हमारा टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।